डॉक्टर गौर को इसलिए भी स्मरण करता हूँ कि अगर सागर विश्वविद्यालय ना होता तो गाडरवारा का आशुतोष, कभी सागर ना आता और अगर गाडरवारा का आशुतोष सागर ना आता तो फिर सागर के माध्यम से मुझे मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दत्ता जी, जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी, उनके संपर्क में आने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलता। तो मैं इसलिए भी स्मरण करता हूँ सदैव वर्तमान बुद्धा को कि ये वही भूमि है जिसने मुझे उन गुरु तक पहुंचाया कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कह कबीर का दास को तीन लोक भय नाही। अगर आपके जीवन में गुरु आपको उपलब्ध हो जाए तो आप विश्वास मानिए कि आपकी दिशा, आपकी जीवन की ऊर्जा को दिशा भी मिल जाती है और आपकी जीवन की दशा भी बदल जाती है। तो मैं बहुत बहुत श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ डॉक्टर गौर को। फिर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, मैं हमारी कुलपति महोदया डॉक्टर नीलिमा गुप्ता जी को सादर धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे वापस, अच्छा एक बात जो सुन लो, अगजा हो हा जो हम जानते हैं, जो उत्साह को विषय है, मनो अपन को उत्साह का तब सुख है जब कुछ बातें हम कहें और वो आपकी समझ में आए, और कुछ बातें आप कहें वो मेरी समझ में आए, तब यहां से मैं भी संपन्न होकर जाऊंगा और आप भी संपन्न होकर जाएंगे। क्यों? हमने देखा है ना कि अगर किसी के पास 1 रुपया है और आप उसको 1 रुपया दे दें और वो आपको अपना 1 रुपया दे दे, तो आपके पास भी 1 रुपया बचता है और उसके पास भी 1 रुपया बचता है। लेकिन अगर किसी के पास एक विचार है और आपके पास भी एक विचार है और आपने अपना एक विचार उस व्यक्ति को दिया और उसने आपको अपना एक विचार दिया, तो आपके पास भी 2 विचार हो गए और उनके पास भी 2 विचार हो गए। यानी आप आए थे एक विचार के साथ, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप वैचारिक रूप से पहले से अधिक संपन्न होकर जाएंगे। ऐसा होता है। तो विचार की सफलता कब है? जब शोर नहीं, इनके आदान प्रदान में शांति है। और शांति जब होती है तो फिर आप ये विश्वास मानिए कि फिर हमारे और आपके बीच में, सब पूरे मंच के बीच में आत्मीयता अपने आप पैदा हो जाती है और आत्मीयता के लिए हम और आप सब काम करते हैं। तो अब अगर जैसे मान लो बहुत अच्छी लगी कोई बात हमारी, तो अपने कूका मारने की जगह अपन ताली भी बजा सकें। कैसे इसे पे अपने विश्वविद्यालय में योग को संस्थान में भी कहते हैं कि अगर ताली बजाओ तो ऐसे आपके हार्ट, मार्ट, मस्तिष्क, लंग्स, लीवर ये सब दुरुस्त हो जाते हैं। तो एक पंथ 2 काज हो जाए कि हम भी आनंदित हो गए और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा। तो अपन और एक दूसरे के संग थपोड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तय रही? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संतोष जी मुझसे पूछा जब मुझे क्या बात अच्छी लगती है, तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमारे यहाँ पे हमारे समय में जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे, जैसे यहाँ पे होंगे डॉक्टर सुरेश आचार्य साहब हैं, हाँ बद्री भाई साहब हैं, केवल भाई साहब हैं, डॉक्टर अशोक सिंघई हैं। हम पढ़ते थे, हम आर्ट्स के विद्यार्थी थे, लेकिन मैं जिनके नाम बता रहा हूँ इनमें से ये सभी कोई फार्मेसी पढ़ाता था, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, कोई हिंदी पढ़ाता था, कोई राजनीति विज्ञान पढ़ाता था, और इनमें से कोई हमारा विषय नहीं था जब हम सागर पढ़ते थे। लेकिन इन लोगों का हमको प्रेम मिलता था
सहयोग मिलता था। और जो आपने बात मुझसे ये कही कि डॉक्टर गौर की कौन सी बात है, तो एक चर्चा जब हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ पे आके एक दिन हमने चर्चा की, तो एक कहानी डॉक्टर सुरेश आचार्य जी ने मुझे सुनाई थी कि डॉक्टर गौर की, और वो मुझे इतनी प्रिय हुई और मुझे लगा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे कितनी बड़ी सोच थी उनकी। जब डॉक्टर गौर ने ये विश्वविद्यालय बनाया, डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने, तो उनके साड़ू भाई मतलब उनकी पत्नी के पति एक बार डॉक्टर गौर के पास आए, पत्नी की बहन के पति, समझ रहा है, मतलब रिश्ता पे न जाओ, ओके पीछे जो बात कही जा रही है साड़ू भाई कहेंगे, ठीक है, पत्नी की बहन के पति। तो उनके पास आए और बोले यार कि डॉक्टर साहब यार लड़का को एडमिशन नहीं हो रहा और अपना विश्वविद्यालय है यार, काय नहीं हो रहा हो यार, बताओ यार, हम हैरान हो रहे हैं। और तुम्हारा जो भनेन कहानो ये कोई एडमिशन नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब एडमिशन कर देते। तो डॉक्टर गौर ने कहा कि अरे भैया काय नहीं हो रहा, झंझट का हो गई एडमिशन। बोले यार कछु नहीं, एक 38% है, अब बताओ एक 38 और एडमिशन नहीं हो रहा, विश्वविद्यालय अपनो है और अपन ने तुमने जय के अपने ही होरों के लाने बोलो है जो विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर गौर ने कहा उस समय सागर विश्वविद्यालय में मिनिमम एडमिशन के लिए 43% की जरूरत होती थी कि आपके कम से कम 43% होने चाहिए और 38 तो डॉक्टर गौर बोले कि एक काम करो भैया तुम घरे जाओ, बिल्कुल हैरान न हो, एडमिशन न हुई है। बोले काय न हुई है, जो तो गरीब गुरबों के लाने बोलो तुमने जो विश्वविद्यालय। बोले हम ना गरीब के लाने बोलो, मन मूर्खों के लाने नहीं खोलो, ठीक है। तो बोले जो विश्वविद्यालय जो तुम आओ बिल्कुल न हुई हो, बिल्कुल हैरान न हो, इनसे खेती बाड़ी करवाओ, जबरन में एक आदमी की चीज खराब न करो। काय से सागर विश्वविद्यालय जो है वो मूर्खों के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए है। तो आप गरीब हो सकते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, प्रतिभा के रूप से अगर आप संपन्न हैं तो डॉक्टर गौर का ये विश्वविद्यालय उन लोगों के साथ खड़ा रहता था। तो ये मुझे डॉक्टर गौर की जो सोच थी, मैं ये मानता हूं कि हम और आप लक्ष्मी 3 तरीके से कमाई जाती है। नीति से कमाई गई लक्ष्मी कहलाती है, अनीति से कमाई गई लक्ष्मी अनीति से भी कमाई जाती है, अलक्ष्मी कहलाती है। लेकिन नीति और प्रीति से कमाई गई लक्ष्मी महालक्ष्मी कहलाती है। अब लक्ष्मी जी के बारे में एक बात है, हम और आप सब शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमारे वर्णित पुराणों में है कि लक्ष्मी चंचल होती है, लेकिन महालक्ष्मी के बारे में ये बात नहीं है। महालक्ष्मी को अचला माना गया है, अचल माना गया है। लेकिन वो अचल कहां होती है महालक्ष्मी? वो अचल वहां होती हैं जो व्यक्ति उनकी बहन सरस्वती को पूजता है, उनको साधता है, उनको सम्मान करता है, महालक्ष्मी वहां पर जाकर अचल हो जाती हैं। तो डॉक्टर गौर एक ऐसे साधक थे संतोष जी, जिन्होंने अपने ज्ञान के सूर्य को सिद्ध किया और उस ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने जो लक्ष्मी अर्जित करी, महालक्ष्मी अर्जित करी, उस महालक्ष्मी को उन्होंने समर्पित की सेवा में